गुड मॉर्निंग। मेरा ये सर्किल पर वाला वीडियो है। सर्किल में इसमें हमने एक थ्योरम को लिया है, प्रूव किया है और बताया है कि इसको आसानी से कैसे प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो डाल चुके हैं, देख वहाँ भी देख सकते हैं। और इसके अलावा थेल थ्योरम पर कुछ प्रॉब्लम डाले हुए हैं और थ्योरम का प्रूव भी डाले हैं, वो भी देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो फिर से बना के डाल सकते हैं। अब इसमें देखिए, सर्किल का थ्योरम एक आता है जो ये बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार पूछे जाने के प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए इस पर हमने एक थ्योरम लिया है और दो थ्योरम इसमें हम बताए हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसमें दिया हुआ है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। कहने का मतलब कि एक कोई भी टेंजेंट सर्किल पर खींचते हैं। कोई सर्किल है, अगर जो उस पर सर्किल कोई एक, मान लीजिए यहाँ एक सर्किल एक कोई बना, अब बाहर से कोई एक लाइन खींचते हैं जिस पॉइंट पर टच करता है तो वो टेंजेंट होता है उस पॉइंट पे। और कोई भी इसका सेंटर ओ है और सेंटर ओ से इस पॉइंट पर मिलाते हैं तो यहीं पे टेंजेंट 90 डिग्री बन। ये चीज़ याद रखेंगे, ये कंसेप्ट है, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो ऐसे ही इसको अब प्रूव करना है। और इसमें दिखाना क्या है, इसमें दिखाना है कि जो ओपी है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर कब प्रूव हो सकता है कि अगर ये कोई दूसरा भी लाइन इस पर खींचेंगे, इससे इसे मान लीजिए दूसरा कोई भी लाइन लेंगे यहाँ चाहे इधर, तो ये परपेंडिकुलर लाइन तभी बोला जा सकता है कि अगर ये किसी भी लाइन की अपेक्षा ये शॉर्टर देन होना चाहिए, ये स्मॉलेस्ट होगा। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वहीं उसका परपेंडिकुलर होता है किसी साइकिल पर टेंजेंट। ये कंसेप्ट याद रखें। कोई एक सर्किल है तो यहाँ से लाइन खींचा गया और इस पॉइंट पर कंटेक्ट हो रहा है, तो इसमें वही टेंजेंट यही परपेंडिकुलर हो सकता है इस लाइन पर ए बी पे, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। तो यहाँ इसी को प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे। तो इसमें ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, तो सबसे शॉर्टेस्ट इसको प्रूफ करके दिखाना है। ओ पी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है या सबसे शॉर्टर है, तो इसी को लिया गया है। अब देखिए गिवन ए बी इज ए टेंजेंट। ए बी क्या है, एक टेंजेंट है, एक सर्किल से कंटेक्ट हो रहा है तो ये टेंजेंट हो गया। और ओ पी इज ए रेडियस। अब मालूम है कि इससे कंटेक्ट हो रहा है तो ये रेडियस होगा। अब तो प्रूफ क्या करना है, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। अब इसको प्रूव करना है ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब प्रूफ के लिए हम लोग क्या किए हैं, अब लिए हैं इसमें क्या, टेक ए पॉइंट क्यू। अब एक पॉइंट क्यू को लिए हैं क्योंकि दिखाना है कि इस लाइन से ई शॉर्टर देन होगा तभी जाके परपेंडिकुलर होगा। यही इसमें दिखाना है। क्यू पॉइंट लिए है अदर देन पी। ये पी कहने का मतलब पी के अलावा एक पॉइंट हमने क्यू लिया ए बी पे, टेंजेंट ए बी पे ऑन ए बी, ज्वाइन ओ क्यू, और ओ क्यू को इससे ज्वाइन कर दिया। क्यू विल लाई आउटसाइड द सर्किल। क्यू जो लाई कर रहा है ये आउटसाइड सर्किल पर कर रहा है, सर्किल से बाहर लाई कर रहा है। ओ क्यू विल इंटरसेक्ट द सर्किल एट द सेम पॉइंट आर। कहने का मतलब ओ क्यू है ये सेम सर्किल के पॉइंट पर कंटेक्ट कर रहा है, आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखें, अब ये तो देखने से मालूम चला सर्किल का, कोई भी सर्किल अगर सेंटर ओ है तो उसका रेडियस सब इक्वल होगा। तो देखिए ओपी और ओ आर दोनों क्या हो रहा है, रेडियस हो रहा है। ओपी और ओ आर तो ये तो आपस में इक्वल होगा, लेकिन ओ क्यू से ये दोनों तो स्मॉलेस्ट होगा ना, ओ आर और ओ पी। इसी को लैंग्वेज में आपको लिख देना है। तो देखिए इसको, ओ क्यू विल इंटरसेक्ट द सर्किल एट सेम पॉइंट आर। आर पर इंटरसेक्ट करा तो ओ पी और ओ आर इक्वल होगा। अब देखिए, अब ओ आर जो होगा ओ क्यू से स्मॉलेस्ट होगा। जो ई ओ आर लाइन है, ई ओ और आर देखिए ओ क्यू से स्मॉलेस्ट है। मान लीजिए कोई लेंथ दिया हुआ है और वो से इसको दे रहे हैं, तो यहाँ ए है और यहाँ बी है। तो मालूम है कि ओ बी से ओ ए से कभी भी ग्रेटर देन होगा ये भी, क्योंकि ये तो लेंथ होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो यही ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। तो ये तो मालूम चल गया ओ आर क्या होगा, ओ आर स्मॉलेस्ट होगा ओ क्यू से।
ओ क्यू ई क्या हो, ग्रेटर देन होगा। अब मालूम है कि ये दोनों इक्वल होगा, ओ आर और ओ पी, क्योंकि एक रेडियस है सेम सर्किल पर, तो ओ पी लेस देन होगा भी ओ क्यू से, ओ क्यू से ये भी लेस देन होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ लिखा हुआ है, लिख दिए हैं कि ओ आर और ओ पी सेम सर्किल रेडियस, सेम सर्किल के रेडियस पर है। अब देखिए दज, इसको मानने की जरूरत नहीं है, यू वांट टू ऐसा भी प्रूव हो जाएगा। दज ओपी इज द शॉर्टर देन एनी अदर लाइन। अब इससे मालूम चल गया कि लाइन लिए ये वाला, तो इससे शॉर्टर देन हुआ ना, ओ ओ क्यू से ये वाला ओपी पर जो भी लाइन लिया गया शॉर्टर देन हुआ, तो यही लिखना ओपी इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ, ये क्या है, ओ सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी पर कोई भी पॉइंट कहीं भी खींचिएगा, इधर चाहे इधर, तो इससे स्मॉलेस्ट नहीं आएगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा ओपी, एनी पॉइंट ए बी, तो हैंस ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, हैंस प्रूव। तो इससे ही प्रूव हो गया, जो शॉर्टर लाइन होता है वहीं परपेंडिकुलर होगा ए बी के, याद रहे, तो इससे ही प्रूव हो गया। तो ये एक थ्योरम प्रूव हो गया। एक अगला थ्योरम भी आपको बता रहे हैं कि उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये हमने सर्किल का सेकंड थ्योरम लिया है, जिसमें हमने बताया है कि इसको थ्योरम को आसानी से कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थ्योरम क्या बोलता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट डू फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। कहने का मतलब कि एक सर्किल कोई एक सर्किल है, सर्किल के बाहर कोई एक पॉइंट है, इससे एक लाइन खींचते हैं जो सर्किल पर कंटेक्ट करता है, उसको तो मालूम है पहले से कि टेंजेंट बोलते हैं। कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होता है सर्किल से बाहर, अगर जो उस पर लाइन खींचते हैं सर्किल पर जिस पॉइंट पर टच करता है उसको टेंजेंट बोला जाता है। इसको इसको टेंजेंट बोला जाएगा। और सेंटर से इस पर बुलाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, जिस पॉइंट पर टच करेगा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसी को हम लोग लैंग्वेज में कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए गिवन सर्किल विद द सेंटर ओ, सर्किल का एक सेंटर ओ होगा, कोई भी सर्किल होगा तो उसका सेंटर ओ होगा, एंड टू टेंजेंट पीटी एंड पीटी डे, एक पीटी दो टेंजेंट, कोई पॉइंट लेके उसे मिलाएंगे तो दो टेंजेंट आएगा। अब इसमें क्या है, तो प्रूफ क्या करना है, दोनों ई टेंजेंट क्या होगा, आपस में इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या करके ज्वाइन ओ टी हमने ज्वाइन कर दिया, ओ टी और ओ टी डैश एंड ओ पी को। अब देखिए इन टेंगल पी टी ओ एंड पी टी डैश ओ, पी टी डैश ओ। अब इस ट्रेंगल में हम लोग ले ओ टी और ओ टी डैश, देखिए ओ टी और ओ टी, और सेम सर्किल है, सेंटर सेंटर एक सेंटर से अगर रेडियस किधर भी लेंगे तो रेडियस मालूम है, आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि रेडियस हमेशा इक्वल होता है। तो सेम सर्किल का है, सेम सर्किल पर है दोनों पॉइंट, तो इसका रेडियस सेंटर से है तो इसका रेडियस होगा, तो इसलिए ये इक्वल होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। अब देखिए ओपी ओपी, इस सर्किल में भी ये ओपी आ रहा है, इस सर्किल में भी ओपी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, दोनों कॉमन हो गया, ये ओपी कॉमन हो गया। अब मालूम है कि यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है और सेंटर से मिलाते हैं तो 90 डिग्री बनता है। ये सर्किल पढ़ रहे हैं तो ये कंसेप्ट आप क्लियर रखिए कि कोई अगर जो सर्किल है और सर्किल से कोई बाहर पॉइंट से लाइन खींचते हैं और सेंटर ओ है और इस पॉइंट से मिलाते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। जैसा दोनों साइड हो रहा है तो दोनों साइड मिलेगा तो दोनों साइड 90 डिग्री बनेगा। तो वहीं ये लिया गया पी टी ओ, क्यों लिया गया पी टी ओ, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इक्वल टू पी टी डैश ओ, पी टी डैश ओ इजकल टू 90 डिग्री। क्यों ये 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ रेडियस, टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द रेडियस, ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ द रेडियस थ्रो द पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट, ये क्या करता है, पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट करता है इस लाइन को यहाँ पे, तो इसलिए 90 डिग्री बनता है यहाँ पे, 90 डिग्री 90 डिग्री। अब मालूम है कि कॉन्ग्रुएंसी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये दो साइड इक्वल और एक एंगल इक्वल है तो कौन सा आ जाएगा,
90 डिग्री पर है तो बाई आर एच एस कंग्रुएंसी से कंग्रुएंसी हो जाएगा। जब भी कोई कंग्रुएंसी हो जाएगा, कोई भी कंग्रुएंसी हो, टेंगल हो चाहे सर्किल हो चाहे कुछ भी हो, तो उसका ऑल थिंग्स आर इक्वल, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑल थिंग्स आर इक्वल। तो इससे मालूम चल गया कि दोनों एक टेंगल है, टेंगल के सब पार्ट आपस में अब इक्वल हो जाएगा। कंग्रुएंसी के मतलब ही होता है कि ऑल थिंग्स आर इक्वल। तो क्या हो गया, पीटी और पीटी से इक्वल हो गया, बाई सीपी सीटी से लिखते हैं, हेंस प्रूव हो गया। ये थ्योरम यहीं पर प्रूव हुआ। हमने दो थ्योरम को डिस्कस किया, और अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरे कोई भी इससे लाभ उठा सके। थैंक यू।